दिलशाद फारूकी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ख़ास मसाइल को हल कीजिए। बाज़ दफ़ा घर के औरतें जो होती हैं, बाज़ दफ़ा घर में जो बच्चे होते हैं, औरतें घर के उन बच्चों को पेशाब वग़ैरह कराते वक्त या वैसे भी अगर पेशाब करते वक्त पेशाब के नहायत ही बारीक छींटे आ जाती हैं तो क्या कपड़ा हमारा नापाक हो जाएगा? यानी घर में औरतें या मर्द ही है, अगर बच्चों को गोद में रखा है या पेशाब करवाते वक्त बच्चों के पेशाब के छींटे जो हैं बारीक बारीक कपड़े वग़ैरह पर पड़ जाते हैं, या ख़ुद पेशाब करते वक्त पेशाब के बारीक बारीक छींटे हमारे और आपके कपड़े वग़ैरह पर पड़ जाते हैं, तो क्या इस सूरत में हम नापाक हो जाएंगे? या वो जो छींटे जो पड़े हैं कपड़े वग़ैरह पर या बदन वग़ैरह पर, अगर बदन के ऊपर पड़ जाता है तो क्या बदन नापाक हो जाएगा? यानी अब गुस्ल करना होगा, या कपड़े वग़ैरह पर पड़ गए हैं तो अब कपड़े वग़ैरह धोलने होंगे या कपड़े बदलने होंगे? तो इसका जवाब ये है कि अगर पेशाब वग़ैरह करते वक्त या बच्चों को कराते वक्त और ख़ास तौर से घर के अंदर औरतें जो होती हैं वो बच्चों को पेशाब वग़ैरह कराती हैं तो उस वक्त में बारीक बारीक छींटे जो हैं पड़ जाते हैं कपड़े वग़ैरह पर, तो उस पड़ने की वजह से क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? तो बारीक बारीक जो छींटे हमारे और आपके जिस्म के ऊपर पड़ जाते हैं, चाहे वो अपनी पेशाब हो या किसी और का हो या किसी जानवर वग़ैरह का हो, अगर सुई के नाके के बराबर अगर है तब तो ठीक है, और अगर सुई के नाके से ज़्यादा है तो फिर नापाक हो जाएगा। अब उस जगह को या उस कपड़े को धोना ज़रूरी होगा, और अगर सुई के नाके से भी कम है या सुई के नाके के बराबर है तो पाक है, और अगर सुई के नाके से ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर वो कपड़ा या वो जिस्म या जहाँ पर वो पेशाब के छींटे पड़े हैं वो नापाक हो जाएंगे। अब उसको धोना हर हालत में ज़रूरी और फ़र्ज़ हो जाएगा, और अगर सुई के नाके से भी कम है या सुई के नाके के बराबर है तब तो पाक है। आप उसी हालत में चाहें तो आप वज़ू करके नमाज वग़ैरह तिलावत वग़ैरह या इबादत वग़ैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर सुई के नाके से ज़्यादा है तो फिर आपको कपड़ा वग़ैरह बदलना होगा, गुस्ल वग़ैरह करना होगा, या फिर जिस जगह पर पेशाब वग़ैरह के छींटे पड़े हैं उनको धोना हर हालत में ज़रूरी